नमस्ते कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैप्रिकॉर्न अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं तहे दिल से, हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, कहीं भी लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हैं, इसे आपको क्लियर करना है तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें। जिस भी साइन से कैप्रिकॉर्न आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। सिचुएशन अगर मैचेबल हो तो लिख कर भी बताइएगा। एंड मेरे चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले एंजेलिक मैसेज से। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. आसपास कुछ चीज़ें अगर आपको ब्यूटीफुल लग रही हैं तो कहूँगी उसे इंजॉय करो। खामखा की चीज़ों को मत सोचिए, दिमाग को टेंस नहीं कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। पहले आपकी एनर्जीज। हाँ, चूंकि एक बात और कहूँगी, पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉ रिवर्स भी हो सकती हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा, सुनिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। पहले आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉर्न की यूनिवर्स बताएं। कैप्रिकॉर्न की क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस, क्या है फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो छल छलावा दिख रहा है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो कुछ तो छल हुआ पड़ा है, या आप छल कुछ कर रहे हो, या आपके पर्सन आपके साथ में कुछ छल कर रहे हैं ना, तो कोई किसी को धोखा भी दे रहा है, या कुछ चीज़ें खटक रही हैं आपको। शायद कुछ उनकी बातों को हो सकता है कि आप भांप रहे हो कि यहाँ पे इस इंसान ने मुझ में से झूठ बोला। शायद वैसी चीज़ सिचुएशन चल रहा हो जीवन में। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके मन में, क्या है उनके प्रति प्यार कितनी हद तक है, क्या सोचते हो रिश्ते को लेके। ओके, रिश्ते को ही लेके सोचते हो कि भाई यहाँ पे छलावा है, ट्रस्ट टूटा है। एंड ओके, या तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज आई है ना, आपने एक ऐसे पर्सन का साथ छोड़ा है जिनके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशन। देखो यहाँ पे लग रहा है कि आपने छोड़ा है फिलहाल, एंड आप न्यू रिलेशनशिप में फिलहाल जाना चाह रहे हो, या नई जिंदगी में नई शुरुआत कर रहे हो। घिसी पिटी जिंदगी में नहीं रहना चाहते हो आप, एंड आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो फिलहाल। एक्शंस में अगर कहूँ तो कोई मेजर एक्शन नहीं ले रहे हो फिलहाल, को कंट्रोल कर रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, खुद को समझ रहे हो। एंड कहाँ चीज़ें लाइव हो जा रही है, कहाँ झूठ, कहाँ सच, कहाँ क्या हो रहा है, वो चीज़ों को आप बहुत बखूबी समझ रहे हो। तो आपकी एनर्जी में कहूँ तो समझदारी मुझे दिख रही है, बट आप कहूँगी बिल्कुल हैंडल कर रहे हो चीज़ों को। ओके, आप अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बीते कुछ टाइम की अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि आपको उनका मतलब टेक्स्ट मैसेज कॉल आता है तो आप उस तरह से रिएक्ट करते थे, बट फिलहाल न्यू चीज़ें सोच रहे हो। आपको लगता था बीते टाइम पहले कि भाई चीज़ें हील हो जाएंगी, एंड शायद वैसा नहीं है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें आपको रिवील हुई हैं। सीक्रेट्स कहते हैं ना कि आपको जब रिवील होता है तो आपको लगता है कि भैया यहाँ पे शायद इस इंसान ने मेरे से झूठ कहा है, तो पता नहीं क्यों कुछ तो ट्रस्ट फैक्टर्स दिखता है। आप आप में सब कुछ है, आप में वो क्वालिटी है कि आप बहुत ही हो सकता है ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो। अगर आप कोई बॉय हो तो कहूँगी आप पर्सनालिटी वाइज काफ़ी हैंडसम हो सकते हो, एंड कोई गर्ल अगर है तो ब्यूटीफुल हो। बट आपको कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको जीवन में कोई और नहीं मिल सकता है, देखना नहीं चाहते हो, बट मन करता है कि अब देखूँ, शायद शायद वो टाइम आ गया है कि मुझे देखना चाहिए, तो वो चीज़ें सोच रहे हो कि। बट जिनके लिए फीलिंग्स है उनके लिए गुस्सा भी है, उनसे निकलना भी चाहते हो। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि आपने सेपरेशन क्रिएट करके रखा है, आपने तोड़ा है। आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो पर्सन से। पहले आप कम्युनिकेट करते थे, मैसेज टेक्स्ट आता था तो रिवर्ट करते थे, लेकिन लगता था कि चलो ठीक है, माइट भी, लेकिन पता नहीं आप अभी फिलहाल बहुत कंट्रोल कर रहे हो।
ऐसे अगर कहूँ तो आपकी अगर दिमाग से चीज़ें अगर कहूँ ना, तो आप ऐसे इंसान हो कि आपको लोग अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हैं ना, उनके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा सोचने लगते हो। तो शायद अब आपको लगता है कि यही मेरा लैकिंग पॉइंट है कि लोग मुझे ना मतलब मज़े लेके ज़िंदगी से चले जाते हैं और मैं उस जगह पे बेवकूफ़ बन जाता हूँ एक बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चे को एक चॉकलेट दे दो तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत कुछ। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये क्या है ना कि आपका एक खुला दिल वाला आप इंसान हो, कि आप ना मतलब किसी चीज़ों को भी आप सच मान लेते हो। लेकिन अब आपने कहीं हद तक कहूँगी समझदारी से सीखना, मतलब सीख चुके हो, समझ चुके हो। आपकी भावनाओं को चोट किया गया है, एंड आप बहुत हद तक करियर पे या कहूँगी अपने लिए सोचते हो, आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में। आप एक बच्चे की तरह हो कि कोई भी फ़ायदा उठा ले जाए, बट आप अब नहीं चाहते हो कि मेरा आप कोई यूज़ करे, इस्तेमाल करे, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा दिमाग से लॉजिकल हो फिलहाल। आप में एक बात कहूँ, आपकी ना इमोशंस दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक टाइप के इंसान हो, कि आप किसी के लिए ख़राब नहीं सोचते हो, बुरा नहीं सोचते हो। चलो ठीक है, कुछ चीज़ें पता भी चलती है तो भी आप सोचते हो कि चलो माफ़ करके मैं एक चीज़ करूँ। बट अभी आपने सोच लिया कि यही चीज़ें लैक करती है, तो अब मुझे इसी चीज़ पे वर्क करना है, तो आप वर्क कर रहे हो फिलहाल। एक्शन तो नहीं ले रहे हो, आप भी वेट एंड वॉच कर रहे हो। इधर देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की सोच रिलेशनशिप को लेके, सिचुएशंस, एक्शंस क्या है आपके पर्सन की। आपके पर्सन की क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या है फीलिंग्स, अपने पर्सन को लेके क्या है। इनको भी कई हद तक पता चल गया कि भाई आपने अब ना इनको समझ लिया है, पूरी तरह से रीड कर लिया है, एंड इनको कहीं ना कहीं इन्होंने कर कुछ गलतियां की हैं, तो इनको सिचुएशंस में लग रहा है कि शायद आपसे माफ़ी मिलने से रही। ओके, देखती हूँ फीलिंग्स और कितनी हाई है लव की। ओके, ये इंसान की अगर सोच में कहूँ ना, आपकी जो फर्स्ट कार्ड है ये कहूँगी इनके दिल में है। हो सकता है कि आपका इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा या इस्तेमाल किया, या इनके अकॉर्डिंग इन्होंने करेक्ट किया आपको, ज़्यादा शायद आप ओवर एनालाइज कर लेते हो या ओवर सोच लेते हो, ऐसा कुछ है नहीं। बट ये कहीं ना कहीं अभी अगर फीलिंग्स में कहूँ तो एक्शंस में ये आपको कमिट भी करना चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं, फैमिली वाइज वाइब्स भी देना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़िद्दी दिख रहे हैं भाई। या अगर कहूँगी अगर आप दोनों का अफेयर वाला केसेस है, अगर ये पर्सन किसी और पर्सन से मैरिड है, अगर आपकी ऐसी रिलेशनशिप की इश्यूज़ है, तो कहूँगी वहाँ पे ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिलहाल, जिनका अगर ऐसा है। तो जिनका अगर नहीं है तो चाहत है कि आपकी तरफ में ये हो, बट काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है। मतलब कहते हैं कि भाई चीज़ें इतनी हद तक बीटर हो गई, आपने बात करना छोड़ दिया, आपने रिलेशनशिप में अब होल्डिंग मतलब अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया। पहले आप बैक भी शायद करते थे कि चलो इंतज़ार रहता था, एंड जैसे ही वो टेक्स्ट मैसेज करते थे तो आप तुरंत रिवर्ट करते थे। लेकिन अब आपने इतनी कंट्रोल कर लिए, लेकिन ये इतने हट्टी हैं कि ये आपके लिए सोचते ज़रूर हैं, लेकिन नहीं मतलब इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। गलतियाँ की हैं तो है, रियलाइज़ कि हाँ है, लेकिन वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं आपके सामने में। आप दोनों में पहले बहुत कन्वर्सेशन होता था, बहुत ज़्यादा। मुझे क्यों लग रहा है, चाहे मिल के करो, आमना सामना करो, या कहूँगी टेलीफोनिक करो, जैसे भी रखना चाहते थे वैसा बहुत भर भर के हुआ है। फिलहाल स्टक हो। ओके, एंड दोनों की ही पर्सनालिटी मुझे क्यों दिख रही है कि भाई दोनों की तरफ में अगर कहूँ सेम ही पोजीशंस पे सेम ही कार्ड निकल के आया है, दैट इज कहूँगी एम्प्रेस एंड द एम्प्रेस। यानी कि आप दोनों ही शायद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, एक दूसरे के प्रति कहूँगी फिजिकल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहूँगी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, न्यू की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। तो फिजिकली भी यहाँ पे दोनों, अगर आप अट्रैक्टेड हो तो ये भी शायद माइट भी आपसे अट्रैक्टेड हैं। जस्टिस करना चाहते हैं, काफ़ी इगोइस्टिक हैं, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे फोर्स करते हैं किसी चीज़ों को लेके, बातों को लेके, वही चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपके तरफ में देखते हैं ओवरऑल में क्या है। द वर्ल्ड। आप ज़िंदगी में एक न्यू दिशा, न्यू पड़ाव, नई चीज़ें करना चाहते हो। 360 टर्नओवर एनर्जीज में कह सकते हो कि आप बिल्कुल खुले ढंग से जाना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो। इधर देखते हैं क्या है।
द मून, ये ऐसी चीज़ें, मायाजाल या ऐसी मैनिपुलेटिव बातें भी कर सकते हैं या करते हैं तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो, इसीलिए कहूँगी आप बदलाव चाह रहे हो एंड बदल रहे हो, खुद को भी वर्क कर रहे हो। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे दिख रही इनकी पर्सनालिटी में अगर छलावा है तो ये इंसान कहीं से भी फितरत बदलने के मूड में नहीं है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जी रीड करते हैं। देखो, अगर आप किसी के अदर कहूँगी इस पर्सन को छोड़ के अगर नई शुरुआत अगर सोच रहे हो कुछ लोग कि नहीं इसमें, तो कहूँगी गो अहेड, आगे बढ़िए, जीवन है। अगर आपके पर्सन लायर है, झूठे है, तो कहूँगी उसकी तरफ में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। या कहूँगी कोई अफेयर वाली सिचुएशन है तो कहूँगी न्यू लव आपका इंतजार कर रहा है, न्यू कनेक्शंस की तरफ बढ़िए, बिकॉज आपकी सोच में भी दिखती है कि नया मुझे कुछ सोचना है। तो अगर ऐसा है तो, बट अगर आप इनके लिए ही अगर सोचोगे तो कहूँगी आपकी फीलिंग्स टू मच हाई होगी, आप इनकी तरफ में और अट्रैक्टेड होगे। या अगर कहूँगी इनकी कोई फोटो, प्रोफाइल, डीपी अगर देखोगे आने वाले कुछ टाइम में तो अट्रैक्शंस और बढ़ेगी आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग, फीलिंग्स हाई होंगी, ओवर पॉजिटिव दिख रहा है तो इसे कंट्रोल करना है। देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हो। द मून को क्लैरिफाई करते हैं। लवर्स, सो ब्यूटीफुल, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, कुछ तो छलावा ये इंसान करेगा। तभी मैं कहूँगी अगर आप किसी न्यू की तरफ में जाना चाहते हो तो माइंड भी आप कुछ सोचो एंड आगे बढ़िए जीवन में। बट अगर जिनका ऐसा नहीं है, सेम पर्सन के लिए अगर सोचोगे तो कुछ चीज़ें ये छलावा करेंगे कि आप इनकी तरफ में आकर्षित हो। तो ये इंसान आपको आकर्षित करना चाहेंगे, अट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप इस सिचुएशंस में क्या करते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार या कुछ फेक चीज़ें या ऐसा दिखाएंगे कि मैं बहुत ही बेइंतहा लव वर्व, तो कुछ चीज़ें हो सकती है कब, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर कन्वर्सेशन करो तो इमोशंस दोनों की तरफ से ही हाई दिखेगी। यू कैन मेक इट हैपन क्विकर। पॉसिबिलिटीज़ अगर कहूँ तो अगर इन आप सेम पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन करती हो तो आपकी ब्यूटीफुल क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो इनके साथ में, बिकॉज ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हेल्दी कन्वर्सेशन की आप दोनों के बीच में हो सकती है अगर करना चाहो तो। या अगर कहूँगी आप अगर कुछ डिसीजन लेके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप में ही वो क्षमता है, आप ही वो पर्सन हो जो कि क्विकर कर सकते हो उस चीज़ों को, तो सिचुएशन से निकलिए। तो आप भाई आप पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफ है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो भर भर के लाइक शेयर कीजिए। डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो ऑन योर स्टेटस। माइट भी अगर किसी को नहीं शेयर कर सकते तो अपनी स्टेटस पे तो जरूर ही लगा सकते हैं। एंड जितनी पॉजिटिव वाइस रीडिंग्स में आई है उसे फॉर्म करें, क्लेम करें। मेरे सेकंड होंगी डिटेल्स में अगर अपॉइंटमेंट बुक करानी है, रीडिंग करानी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।